हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका टैरोश्री 369 चैनल में। मैं बहुत दिनों बाद जो है रीडिंग लेकर आ रही हूँ आपके लिए। उसके लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है शेड्यूल और बहुत सारी पर्सनल रीडिंग्स आती हैं। आज मैं आपको बात करने जा रहे हैं हम लोग बुराई के बारे में। बुराई, कई लोग होते हैं जो बुराई करते हैं दूसरे लोगों की। तो उसी विषय पर आज मैं चर्चा करना चाहती हूँ कि जैसे ही गाइस हमने देखा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी हमारी बातें हैं या जो भी हम दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो सब किसका खेल है? एनर्जी का। एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी। और एनर्जी का एक नियम है कि एनर्जी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। एनर्जी सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में जो है रूपांतरित होती है। ठीक है, जैसे स्टैटिक एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी में यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और फर्दर वो बहुत सारी एनर्जीज़ के रूप में यूज़ करते हैं। तो सेम थिंग होती है हमारे लिए भी कि हम लोग भी जो एनर्जी ही एक्सचेंज करते हैं, चाहे हम बात के थ्रू करें, किसी से काम करें, या किसी भी तरह जो भी हम कर रहे हैं, वो सब क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब बुराई करते हैं, वो भी एक तरीक़ा का एनर्जी एक्सचेंज है। अब बुराई भी दो तरीके की होती है। देखिए, जब आप बहुत ही बुरा व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है, तो आपका मन भर जाएगा और आप कहेंगे, आप उसकी बुराई करेंगे, जगह जगह बुराई करेंगे कि वो ऐसा है, या वो आपकी बुराई कर रहा है, तो आपको बुरा लगेगा। बट देखिए, ये भी एक तरीक़ा का एनर्जी एक्सचेंज है। अब आप कहेंगे, तो बात ये होती है कि आपने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इस जन्म में हर कर्म का जो है फल मिल रहा है। अब हो भी सकता है कोई कर्म नया हो, जैसे वो अगर आपकी बुराई कर रहा है तो वो नया कर्म क्रिएट कर रहा है। लेकिन क्या होगा, उसको तो पता नहीं है ना कि वो एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है या वो नया कर्म क्रिएट कर रहा है। लेकिन हम जो हैं, जो भी ये चैनल देखते हैं या टैरो रीडिंग लेते हैं, उनको ये पता होता है कि हम सारी चीज़ें, हम कर्म बंधन पे आधारित हैं। कर्म बंधन की थ्योरी जो है, उस पर जो है ये सब चीज़ें बेस्ड हैं। तो वो अगर गलती कर रहा है, तो हम क्यों गलती करें? अगर वो आपकी बुराई कर रहा है, मान लीजिए आपको पता चल गया कि वो किसी से आपकी बुराई कर रहा है, तो आप क्या करिए? उसको अवॉइड कीजिए, उस तरफ ध्यान देना बंद कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, उसकी जो नेगेटिव थॉट्स जो हैं, नेगेटिव एनर्जी जो है, वो आप तक नहीं आएगी और आपको भी परेशान नहीं होंगे। और सेकंड थिंग, मैंने आपको जैसे बोला कि आप डेली जो है मेडिटेशन करिए। आप सातों चक्रों का जो है मेडिटेशन करिए। उससे क्या होगा कि आप बैलेंस हो जाएंगे। जब आप बैलेंस हो जाएंगे तो आप न्यूट्रल एनर्जी में चले जाएंगे। मीन्स जब आप बैलेंस हो गए, तो आपको कोई आपकी बुराई करे या भलाई करे, आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। आप न्यूट्रल जो है न्यूट्रल एनर्जी में रहेंगे। आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, उसने की। अब दूसरी बात ये हो जाती है, जैसे आप बुराई कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी की बुराई की, ठीक, तो अब क्या होगा, वो बुराई भले से ही उसको ना पता चले, आपने उसकी बुराई की, सामने वाले ने उसको जाके नहीं बताया, तो आप सोचेंगे कि इसको तो पता नहीं चला और मैंने बुराई कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जो नेगेटिव वाइब्स, जो भी कंपन, जो भी हम बोलते हैं, वो भी एक तरीके की एनर्जी है जो काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है शब्दों के थ्रू, और वो वातावरण में तैरती रहती है। तो अब ये सोचिए कि जब आपने उसकी बुराई की, तो उस तक वो नेगेटिव वाइब्स गई, तो आपका क्या होगा? रिलेशन ख़राब होगा। आपने भले से उसकी बुराई करी, उसने, उसको पता नहीं चला, उसका कर्म क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन आपने अपनी तरफ से एक कर्म जो है क्रिएट कर दिया। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप ना तो किसी की बुराई करें, ना कोई बुराई कर रहा है तो उसमें शामिल हों, जिससे आप उसका पार्ट भी नहीं बने। क्योंकि अगर आप कोई बुराई कर रहा है और आप सुन भी रहे हैं, तो भी आप उससे उसकी नेगेटिव एनर्जी जो है ले रहे हैं। तो जहाँ तक संभव हो, आपको ऐसी स्थिति से बचना चाहिए कि आपसे कोई बुराई करे तो आप उस जगह से हट जाइए या फिर बात चेंज कर दीजिए, ताकि क्या हो कि उस आपको ना बुराई सुनने को मिले और ना आपका नया कर्म क्रिएट हो। और बाई चांस ऐसा हो जाए कि अगर आपने किसी की बुराई सुन ली या कर दी, तो आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको बार बार मैं बताती हूँ, आपको माफ़ी प्रार्थना करनी है। आपको सुबह और शाम रोज़ जब आप सोने जाते हैं, तब आप माफ़ी प्रार्थना करिए यूनिवर्स से, सृष्टि से, भगवान से। और सुबह उठते ही आप हाथ जोड़कर, कान पकड़कर माफ़ी प्रार्थना कीजिए सभी से कि जाने अनजाने में मैंने किसी भी जन्म में अगर किसी का भी किसी भी तरीके से दुख पहुंचाया हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें भगवान। और उस आत्मा से माफ़ी मांगिए कि मैंने अगर आपको दुख पहुंचाया है, तो मुझे आप क्षमा करिए।
तो इससे आपका जो कर्म है, जो क्रिएट हुआ है अभी, जो आपने क्रिएट किया निंदा करके, बुराई करके किसी की, वो अभी के अभी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आप पिछले जन्म के कर्मों का फल अभी तक भोग रहे हैं। अब अभी आप अगर नया कर्म क्रिएट करेंगे तो फिर वो जाने कब तक चलेगा। तो इसलिए प्लीज़ गाइस, आप ऐसा कोई कर्म क्रिएट ना करें, बुराई ना करें, बुराई करने से बचें, निंदा से बचें और अपने अंदर सुख महसूस करें। धन्यवाद।